अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो। आपका मेज़बान आसिफ हाज़िर खिदमत है। वेलकम टू माय चैनल नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ। आज प्यारे व्यूअर्स, आप लोग के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो एक लजीज और इन्फॉर्मेटिव है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो पारा के हवाले से करने जा रहा हूँ कि पारा के मुख्तलिफ नाम हैं। मरकरी के इल्म कीमिया की ज़ुबान में मुख्तलिफ नाम हैं, क्योंकि जिस तरह का हकीम सन्यासी अक्सीरगर था, उसने जिस तरह का इसका किरदार देखा उसी तरह का इसका नाम रख दिया। ये एक नायाब और आला क्वालिटी की यानी इसकी निशानदेही करता है कि ये एक रूह है और इसके बगैर कुछ भी नहीं है। यानी आपके पास ज़मीन है, अगर उसमें रूह नहीं है तो वो किसी काम की भी नहीं है। तो पारा के मुख्तलिफ नाम है जिनकी बुनियाद पे आज हम बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि इल्म कीमिया वालों के लिए ये एक नहायत ही नॉलेजेबल बात होगी और उनके इल्म में होना भी ज़रूरी है, उनका जानना भी ज़रूरी है। मुख्तलिफ उड़ान होती है, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। तो कुछ लोग पारा को सिमाब कहते हैं, कुछ जंबीक कहते हैं। अच्छा प्यारे व्यूअर्स, एक बात नाम बताने से पहले कुछ अबद कहते हैं, तो एक बात यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि ये अक्सीर पारा की जो नायाब होती हैं, ये एक एक रत्ती इसकी एक एक पाव आधा आधा किलो 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 के जो शम्मस में तब्दील कर देती है। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। मेरे पांचवें जो गुरु हैं, मेरे पांचवें जो बुज़ुर्ग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सिलसिला है। 1935 की ये बात है, यानी मेरे बुज़ुर्ग के बुज़ुर्ग, उनके बुज़ुर्ग और उनके पांचवें नंबर पे जो हमारे बाबा जहांगीर शाह जो आते हैं, 1935 की बात है। इंडिया में एक मेला लगता है जिसको जाना जाता है कुंभ का मेला, और ये 12 साल बाद लगता है। और उस मेले की ये खासियत है कि वहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो अक्सीरगर इकट्ठे होते हैं, और जो अक्सीरगर उस मेले को विन करता है, यानी जो एक अच्छा कीमियागर होता है, उसकी ताजपोशी होती है। सादा लफ्ज़ में कहो तो उसको पगड़ी पहनाई जाती है। तो पूरी बरे सगीर के वहाँ पे अक्सीरगर इकट्ठे होते हैं। और ये बात मैंने आपको बता दी थी, पाकिस्तान में कीमियागरी अक्सीरगरी ये नहीं है। असल कीमियागरी और अक्सीरगरी, ये मेरी एक वीडियो आ भी चुकी थी, ये अरब और हिंदुस्तान की है। हिंदुज़म में हिंदुस्तान में एक से दूसरा आदमी अक्सीरगर है और वो कामयाब है। पाकिस्तान में लोग ये नहीं जानते, और मुझे खुशी है कि मेरा ताल्लुक़ आप लोग के साथ है जो अल्लाह की तरफ से चुने हुए लोग हो, गिफ्टेड लोग हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 7-8 गाँव हैं तो उनमें एक भी अक्सीरगर कीमियागर नहीं, और आप हो तो आप उनमें ख़ास हो, अहले इल्म लोग हो, दाना लोगों से मेरी बात है। तो ये आपके लिए भी ऑनर की बात है और मेरे लिए भी ऑनर की बात है। अच्छा, कुंभ के मेले में वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो हमारे जो बाबा जी जो गुरु हैं, जो हमारे पांचवें, तो वो बता रहे थे कि 1935 में हम लोग भी मेले में गए। तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो एक हमने बुज़ुर्ग देखा, मतलब एक वहाँ पे पूरे मेले में कोहराम मच गया कि वो एक कीमियागर अक्सीरगर आया। तो एक आदमी वहाँ पे बड़ी बड़ी स्टॉल लगे हुए थे मिठाइयों के, तो उसने कहा कि एक बंदा जो बर्फ़ी बनाने वाला था, तो उसके पास एक बड़ी कढ़ाई थी और उसमें वो 12 किलो दूध था जिसको वो गर्म कर रहा था। अब ये क्या होता है, उसको गर्म करना होता है प्यारे व्यूअर्स, क्योंकि ये गर्म करते हैं दूध को, उबालते हैं, करते हैं, यानी 12 किलो का दूध जो है उसको ये 3 किलो से तक बना देते हैं, क्योंकि 3 किलो जो खोया बनाना होता है, उन्होंने इसको इकट्ठा करना होता है दूध को, फिर उसमें चीनी मिला देते हैं। अब ये करते क्या हैं, ये भी एक छोटी सी मालूमाती बात है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 किलो चीनी डाल करते, क्योंकि इनकी 1 किलो चीनी बर्फ़ी के हिसाब से जाएगी। किलो चीनी का रेट ये बर्फ़ी के हिसाब से देते, इसलिए बर्फ़ी ज़्यादा मीठी होती है। अच्छा, उस अक्सीरगर ने ना उससे पूछ लिया कि भाई आपका जो दूध है ये कितना है जो तुम जो बॉयल कर रहे हो। उसने कहा जी 12 किलो है, आपको इससे क्या लेना देना। अच्छा, उसको थोड़ा सा मतलब गुस्सा आया था वो कीमियागर। उसने अपनी जेब से शीशी निकाली और उसने उससे पूछ लिया इसका वज़न कितना है। अब वो तो दाना था, अक्लमंद था,
जनूनी नहीं था। उसने वज़न उससे पूछा कि वज़न कितना, उस वज़न के हिसाब से ना अपनी शीशी से जो है वो अक्सीर निकाली और उस दूध में फेंक दी, और उसको कहता कि 5 मिनट बाद ना ये जो बर्तन तुमने रखा हुआ है ना इसको नीचे रख लेना। अब ये चश्मदीद गवाह हैं हमारे गुरु जो बता रहे थे ये बात। अच्छा, वो कहता है कि 5 मिनट बाद क्या हुआ, वो सारा जो दूध था वो जम गया और चांदी में बदल गया, 12 का 12 किलो। हैरान हो गए, सारे मेले में कोहराम मच गया कि जनाब ये क्या हो गया, कोई अक्सर। अच्छा, उसको बहुत लोगों ने तलाश किया, वो साधु जो फ़कीर था नहीं मिला। उसी मेले में 1935 की बात है, यानी हिंदुस्तान में कुंभ के मेले में एक और वाक़या हुआ। एक अक्सीरगर था, वो घोड़े पे आया, 70 साल उसकी आई थिंक उम्र थी। अच्छा जी, उसने ना जब वो यहाँ पे आया, ऊपर घोड़े के बैठा हुआ था, आगे उसका मुलाजम था, मतलब वो उसको लेके आ रहा था मेले में। तो उसने लोग कहा कि भी एक जो पाव है ना वो पारा लेकर आए। वो पारा लेकर आ गया जी। जब वो लेकर आए तो उसने जनाब उसको देखा, उसने उसको कुठाली में, मतलब जो एक सिस्टम था उसमें, क्योंकि वहाँ पे सारे स्टॉल लगे होते हैं और लोग सारे ही अक्सीरगर और कीमियागर होते हैं, एक से बढ़कर एक होता है। अच्छा, उसने ना वो कुठाली में पाव जो पारे का था उसको डाल दिया और उसको चरख देना शुरू किया। अच्छा, ये जब पारा इस तरह फड़फड़ाने लगा ना, जिसको हम कहते हैं जी पारा फड़फड़ाता है, उस वक़्त ना उसने अपने जेब से एक शीशी निकाली, नहायत शानदार आला क्वालिटी की। उसमें उसने एक सलाख जो है ना उसमें डाल दी। हुआ क्या कि उसने एक सलाख यानी जो सलाई थी उसको अपनी शीशी में डिप किया, डुबोया, और दवाई को अपनी शीशी में ही उसने छिड़क दिया। खाली सलाख उसने वो पारा जो पाया था उसमें उसने डिप कर दिया। तो सारे के सारे जो पारे की मैल कुचैल थी ना, 1 मिनट के अंदर अंदर वो सारी किनारों पे अगर पारे से चेहरा नज़र आना शुरू हो गया। यानी इतनी सुलाख कि उसके ऊपर दुआ नहीं है, उसने सिर्फ डिप की और पाव का पाव जो पारा है उसकी मैल कुचैल सारी निकल गई। अच्छा, उसके बाद जनाब क्या हुआ, उसने दूसरी शीशी निकाली, उसमें से जनाब उसने सलाख को डिप किया और इस तरह छिड़क दिया दवाई ताकि ज़ाया ना हो शीशी के अंदर ही। खाली सुलाख उसने उस पारे के अंदर डिप किया, वो सारा का सारा पारा जो था वो सोने में बदल गया और धूम मच गई, कुंभ के मेले में हाल हाल हो गई। तो ये बातें करने का मकसद सिर्फ यहाँ पे ये था कि ये अक्सीरगर बहुत माया नाज हैं, हिंदुस्तान में ये एक से बढ़कर एक हैं और कुंभ के मेले में ये इकट्ठे होते हैं और ये अक्सीरगरी करते हैं। हम तो एक एक तोला, एक एक रत्ती मेरी दुआ को एक तोला पे तरह करते और हम समझते हैं कि ये बड़ा काम कर लिया। भाई प्यारे लोगों, मेरे चाहने वालों, लोग एक एक पाव तैयार करते हैं, ये मुमकिन है और लोगों ने किया हुआ है, लोगों ने देखा हुआ है। तो इंडिया में ये इल्म बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। तो पाकिस्तान में मतलब माया नाज हकीम एक से बढ़कर एक है, लेकिन जो हकीकत है वो हम बताएंगे। अरब में और हमारे मतलब सऊदी अरब में और इंडिया में ये एक तारीख़ रकम हुई है इस हवाले से, जो अक्सीरगरी के हवाले से। अच्छा जी, तो खैर हम चलते जी, आप लोग को बात बताने का मकसद था कि ये अक्सीरगरी मुमकिन है, आप लोग करें, मेहनत करें तो ये मुमकिन है। तो पारा के नाम के हवाले से हम बात करें तो इस तरह कीमियागरों का जब पारा के साथ वास्ता पड़ा तो हर कीमियागर ने उसका मुख्तलिफ नाम रखा। तो किसी ने इसका नाम अतारुद रख दिया, किसी ने इसका नाम फरार रख दिया, भागने वाला है भाई। किसी ने इसका नाम रूह रख दिया, जान रख दिया, यानी ये रूह है इल्म कीमिया की, इसके बगैर इल्म कीमिया अधूरा है, चल ही नहीं सकते। किसी ने बेचैन रख दिया इसका नाम, किसी ने लर्जा रख दिया। तो पारा लर्जा का नाम तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, तो आई थिंक अगली वीडियो में मैं पारा लर्जा के हवाले से आप लोगों को बताऊंगा कि इसको कैसे किया जाता है, इसकी अक्सीरें, इसके कुश्ते, इसको कैम, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अयार, चलाक, इसका नाम रख दिया। किसी ने इसका नाम तरार रख दिया, ये नाम है इसकी, हिस्ट्री में मौजूद हैं, आप लोग ये नोट डाउन कर लें। अलियास भी पारे को कहा जाता है। ईसा, किसी ने इसका नाम खिजर रख दिया, किसी ने अबुल रोहा रख दिया, किसी ने इसरार रख दिया। तुलसन, अनक्का, उसके बाद शाहद, किसी ने इसका नाम जनाब हार्ब रख दिया और नाफिर रख दिया। और सिमाब, मरकरी, पारा, ये बुनियादी हैं। ये प्यारे व्यूर्स जिनके नाम हैं, दुनिया इन नामों से इसको जानती है और ये इल्म कीमिया की एक बुनियादी चीज़ है, इसके बगैर इल्म कीमिया अधूरा है। तो इस पारे की ये एक इंट्रोडक्शन था, ये इसके नाम थे।
अब अगली वीडियो में हम पारे के कुश्ता, पारे को कैमुन्नार, पारे को लर्जा करना, पारे को बिठाना, ये सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह आपको एक अच्छा, आप जहाँ पे बैठेंगे आप एक माया नाज हकीम के तौर पे बैठेंगे, आपका सर नहीं झुकेगा। अगर आप इंशाल्लाह, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप हकीमों में बैठे होंगे तो आप बात करने के काबिल होंगे और आपका सर नहीं झुकेगा। माशाल्लाह आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, दाना लोग हैं। सब लोगों में कमियां कुताहियाँ होती हैं, तो आप तो अल्लाह के बंदे हो भाई, मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात रंग लगाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पारा के बारे में बात करेंगे। आज जस्ट इतना ही बताना था पारा के इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसके क्या क्या नाम हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।